मित्र लोग हैं, अपना अपना आकलन है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हारते हारते बचे, पर अगर 13,500 वोटों से चतुर कोणीय मुकाबले के अंदर हारते हारते बचे उनका आकलन है, तो उन मित्रों को के पूर्व सांसद मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो बोल किसी शब्द किसी और के थे और मुंह इनका था। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि जो मेरा पर किसी की निष्ठा के कारण कई बार ये शब्द और ये जो तरीका है ये इसको अपनाना पड़ता है। सिर्फ हंगामा कर ही हम लोग इन विद्यार्थियों को न्याय नहीं दिला सकते। हरीश चौधरी जिस दिन इस मिट्टी में मिलेगा उस दिन तक कांग्रेस में रहेगा। कोई मेरे मित्र अभी आपने सुने कुछ सवालों के जवाब, किस तरीके से हरीश चौधरी पिछले दिन से लगातार कुछ विवाद हो रहे थे, उस पर हरीश चौधरी ने अपनी राय बेबाकी से रखी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चौहटन के अंदर पिछले दिनों सामाजिक कार्यक्रम के दौरान हरीश चौधरी ने मंच से खुले तौर पर कहा था कि राजस्थान के अंदर जो तीसरी पार्टी है, बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह अशोक गहलोत की प्रायोजित पार्टी है, और उसी के बयान के बाद जबरदस्त तरीके से राजस्थान की राजनीति में बवाल मच गया था। पाली से पूर्व सांसद है बद्रीराम जाखड़, उन्होंने कहा था कि आज हरीश चौधरी जो कुछ भी है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से है, और उसके बाद जो विपक्ष में जो विरोधी थे उन्होंने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए थे। आज हरीश चौधरी ने बाड़मेर मीडिया से बातचीत करते हुए उन सभी आरोपों के एक एक करके जवाब दिए। सुनिए क्या कुछ हरीश चौधरी ने कुछ कहा। वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वजह से पाली के पूर्व सांसद मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो बोल किसी शब्द किसी और के थे और मुंह इनका था। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि जो मेरा पहला टिकट जो लोकसभा का टिकट था वो हेमाराम जी चौधरी उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे, और वो पूरा जो घटनाक्रम है दिग्विजय सिंह जी के घर के अंदर मुकुल वासनिक जी, सीपी जोशी जी, इनकी बैठक थी। मुझे और कर्नल सोनाराम जी को वहाँ बुलाया गया था, और चर्चा के बाद में उन लोगों ने ये निर्णय लिया था। पर मेरा कोई बद्रीराम जी के संदर्भ में कोई वो कुछ कहना नहीं है कि वो खुद चीज़ों को जानते हुए और या अनजाने के अंदर जो ये बोल रहे हैं तो ये उनका अधिकार। कभी वो ये भी कह रहे थे कि मुझे सिर्फ पीसीसी का सदस्य बनाया, उनका दर्द भी झलकता है। नहीं, वो जमीन से जुड़े हुए हैं, एक अच्छा मेहनत से अभी तक उनके ये मुकाम तक पहुँचे हैं, पर किसी की निष्ठा के कारण कई बार ये शब्द और ये जो तरीका है ये इसको अपनाना पड़ता है। जरूर ये बातें करते हुए होती है कि किसानों की आमदनी बढ़ गई, पर हकीकत के अंदर किसानों की आमदनी अभी घटी हुई है। 2014 के बाद आज के दिन में किसानों की आमदनी घटी हुई है। बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, इसलिए विद्यार्थियों को रोजगार का अवसर हम लोग कैसे दे सके, निष्पक्ष तौर पर रोजगार का अवसर कैसे दे सके, उनके साथ अन्याय नहीं हुई, ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है। बयान दिया था, उसके बाद में ये भी आरोप लग रहा है कि आपके पीछे ईडी सीबीआई लगी है, बीजेपी आप पर दबाव बना रही है, आप 2023 से पहले बीजेपी में जाने वाले हो, ऐसा कुछ? हरीश चौधरी जिस दिन इस मिट्टी में मिलेगा उस दिन तक कांग्रेस में रहेगा। कोई मेरे मित्र ये गलतफहमी रखे जो कांग्रेस से चले जाएं तो वो गलतफहमी दूर कर ले। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से ये पार्टी को सींचा है, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई कभी भी जहन के अंदर छोड़कर किसी और पार्टी से कभी भी मैंने राजनीति के अंदर साठगांठ की राजनीति नहीं करी, कभी भी मैंने सौदेबाजी की राजनीति नहीं करी। मैं पैदा कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ हूँ और मेरी मृत्यु तक। हाँ, व्यक्तिगत निष्ठा के संदर्भ में मेरे सामने कई प्रश्न कोई कर सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मेरे कभी जहन के अंदर कभी ये सवाल ही नहीं आया है, और मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप सर ऐसा विरोधी ये भी कह रहे हैं कि आप हार की बौखलाहट, आप विधानसभा चुनाव 2023-22 के अंदर जमीन बेसक गई है आपका, इस तरीके का कोई?
देखो, मित्र लोग हैं, अपना अपना आकलन है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि हारते हारते बचे, पर अगर 13,500 वोटों से हार चतुर कोणीय मुकाबले के अंदर हारते हारते बचे उनका आकलन है, तो उन मित्रों को मैं क्या कह सकता हूँ। पंचायती राज चुनाव के अंदर 7 जिला परिषद क्षेत्र बाइतू के अंदर आते हैं, उसमें से 6 बाइतू के लोगों ने कांग्रेस को जिताया। सर ऐसा तो सुनने ये बौखलाहट का पैमाना मेरी समझ से, हाँ, निर्णय बाइतू की जनता के, वो बाइतू की जनता ने मेरे को लोकसभा का सदस्य बनाया था, उस वक्त बहुत जबरदस्त समर्थन दिया, और उन्हीं बाइतू के जनता ने फैसला दिया अगले लोकसभा चुनाव के अंदर, जब मैं 30 स्थान पर रहा। तो वो बाइतू की जनता है, बड़ी जागरूक जनता है। कोई भी ये गलतफहमी बाइतू के जनता के संदर्भ में नहीं पाले कि वो किसी भी प्रकार के आकलन, किसी भी प्रकार के विवाद से उनको प्रभावित कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर देश के अंदर सबसे जागरूक जनता में से कोई विधानसभा की जनता है, उनमें से एक बाइतू